है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जो सॉल्व ना हुआ हो या परेशान कर रहा हो, कोई कंसेप्ट हो जो दोबारा पूछना हो? नहीं आ रहा हो? नहीं, चलो जी। कल फिर हमने डिटर्मिनेंट शुरू किया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि अगर कोई 1 by 1 मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर -1 लिखा हुआ, तो ये मैट्रिक्स है 1 by 1 साइज की। अगर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाए तो बस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इनको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाता है इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर 1 by 1 मैट्रिक्स है तो जो एलिमेंट है वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको डिटर्मिनेंट के नाम से जाना जाता है। 1 by 1 मैट्रिक्स है तो जो एलिमेंट है वही उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है, जैसे 2 -3 4 लेट अस से 2, ये मैट्रिक्स दिया हो, तो इसके डिटर्मिनेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, दो वर्टिकल लाइंस 2 -3 4 2 ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, तो ये स्केलर वैल्यू है, दिखने में ऐसी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 by 2 मैट्रिक्स अगर दी हुई है तो ऊपर से नीचे डायगोनल के अलॉन्ग मल्टीप्लाई, 2 into 2 4 माइनस नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, 4 into -3 इज -12, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 4 + 12 इज 16। इस तरीके से 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। बात सही? ऐसे एक और क्वेश्चन करके देखो, sin 10 माइनस कॉस 10 डिग्री sin 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री, इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या बनेगा? 1 1। अगर ये डिटर्मिनेंट निकालना हो, sin 10 माइनस कॉस 10 sin 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री, कैसे निकालेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लीकेशन माइनस नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लीकेशन। कैसे होगा? sin 10 इंटू कॉस 80, sin 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री माइनस नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, sin 80 डिग्री इंटू माइनस कॉस 10 डिग्री, यह बनेगा नेगेटिव ऑफ sin 80 डिग्री cos 10 डिग्री। ये बन जाता है sin 10 cos 80 प्लस cos 10 sin 80। ये फॉर्मूला होता है अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला बनता है sin 10 प्लस 80 डिग्री sin 90 डिग्री sin 90 डिग्री 1 हो जाता है। बात सही? 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक, अगर मुझे 3 by 3 साइज की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें 3 स्टेप्स लगते हैं। जैसे कि कोई ये मैट्रिक्स दी हुई है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डिटर्मिनेंट की खास बात यह है कि ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाला जाता है। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आपने देखी वो भी 1 by 1 थी, सेकंड मैट्रिक्स देखी वो भी 2 क्रॉस 2 थी, ये मैट्रिक्स देख रहे हो ये 3 क्रॉस 3 है। तो अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करता है। 2 by 2 मैट्रिक्स को हमने देख लिया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट निकाला जाता है तो डिटर्मिनेंट की खास बात होती है, आप अपनी कोई भी मनचाही रो 1 रो 2 या रो 3 या फिर किसी भी मनचाहे कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 3। डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकालोगे सेम निकलेगा, डायगोनल के अलॉन्ग नहीं। या तो कोई भी एक रो पिक करो या कोई भी एक कॉलम पिक करो, डिटर्मिनेंट सेम आएगा। कन्वेंशनली हम सबसे ऊपर वाली फर्स्ट रो पिक कर लेते हैं। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, लेट अस से मैं रो 1 R1 के अलॉन्ग निकालता हूं, डिटर्मिनेंट अलॉन्ग R1, डिटर्मिनेंट अलॉन्ग R1, रो नंबर 1 के अलॉन्ग निकालता हूं, तो मुझे 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजों का ध्यान, एलिमेंट, साइन
और एक और चीज है जिसे बोलते हैं माइनर डिटरमिनेंट, या फिर जिसे बस माइनर बोल देते हैं। इस रो के अलोंग मैं तीन चीजों को मल्टीप्लाई करता हुआ चलूंगा। एक तो एलिमेंट, जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है, एक साइन, ये बताएंगे कि कौन सा साइन यूज करना है, और तीसरा होता है माइनर। माइनर मतलब छोटा डिटरमिनेंट। जैसे मैं रो 1 के अलोंग अगर डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं तो मुझे करना पड़ेगा, सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं A11 एलिमेंट इनटू, अब इस एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ साइन मल्टीप्लाई होने वाला है। उस साइन की वैल्यू होती है -1 रेज टू पावर, साइन की वैल्यू होती है -1 रेज टू पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। जैसे यहां पर रो नंबर कॉलम नंबर 1 1 है तो -1 रेज टू पावर 1 + 1 एलिमेंट, साइन और एक छोटा डिटरमिनेंट। अब ये छोटा डिटरमिनेंट कैसे निकालना है कि जिस भी एलिमेंट को आपने पिक किया हुआ है, जैसे A11 पिक किया हुआ है, तो इस वाला कॉलम और इस वाली रो को गायब कर दो। इसको इमेजिन करो है ही नहीं। अगर इन दोनों को गायब कर दोगे, A11 वाली रो और A11 वाला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 1 2 3 4। ये जो छोटी 2x2 मैट्रिक्स बचती है, इसका डिटरमिनेंट जो निकाला जाता है उसको बोलते हैं माइनर। एलिमेंट, जिस एलिमेंट को पिक किया है A11, उस एलिमेंट की पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग एक साइन आएगा, -1 रेज टू पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, -1 रेज टू पावर 1 + 1। और तीसरा छोटा डिटरमिनेंट, कौन सा डिटरमिनेंट, किस एलिमेंट का रो और कॉलम गायब कर दो, जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स होंगे उसका डिटरमिनेंट, ऊपर से नीचे की तरफ माइनस नीचे से ऊपर की तरफ। ये बनेगा A22 इंटू A33 माइनस नीचे से ऊपर की तरफ, इधर से इधर माइनस इधर से इधर, A32 इंटू A23। ये पहले एलिमेंट की वैल्यू निकल गई। प्लस में इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट, प्लस में इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट, तो हम बोलेंगे रो नंबर 1 के अलोंग आपने डिटरमिनेंट निकाल दी। जैसे यहीं पे अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहे, तो एलिमेंट की वैल्यू है A12, साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 रेज टू पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर 1 + 2, 3 बन रहा है, -1 रेज टू पावर 1 + 2 और मल्टीप्लाइड बाय छोटा डिटरमिनेंट। अब A12 का रो और A12 का कॉलम गायब कर दो, ऊपर वाली रो गायब, बीच वाला कॉलम गायब। कौन 4 एलिमेंट्स बचे, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 2 3 और 4। इस बार इन 4 का डिटरमिनेंट निकालना है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। ये बनेगा A21 इंटू A33 माइनस नीचे से ऊपर की तरफ A31 इंटू A23। पहला एलिमेंट साइन माइनर, दूसरा एलिमेंट साइन माइनर, ऐसे इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट साइन और माइनर। फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहे थे, तो फर्स्ट रो में जो सबसे लास्ट एलिमेंट आता है A13 एलिमेंट, उसके साथ साइन क्या आएगा, -1 रेज टू पावर इस एलिमेंट का रो नंबर प्लस कॉलम नंबर 1 + 3, और उसके बाद ये जो A13 पिक किया है, इसका रो नंबर और इसका रो और इसका कॉलम गायब कर दो, जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर इसका कॉलम और रो गायब कर दें, एक एलिमेंट ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, इन 4 का डिटरमिनेंट निकालना है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। ये बनेगा ऊपर से नीचे A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ये बन जाता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये फाइनल आपके पास फॉर्मूला ही है, पर फॉर्मूला याद नहीं किया जाता, इसी तरीके से हर एक डिटरमिनेंट निकाला जाता है। मैं एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। ये बनेगा +1, ये बना A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23, ये बना -1 रेज टू पावर ऑड नंबर, नेगेटिव बन रहा है, माइनस A12 A21 A33, नेगेटिव बना है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस A12 A31 A23 प्लस -1 रेज टू पावर 4, और इवन नंबर है तो ये बनेगा A13 A21 A31 माइनस A13 इंटू A31 इंटू A22।
ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। एक बार ही निकाला, बार बार हम इस फॉर्म में इसको नहीं लिखेंगे। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ये बन रहा है। बात सही, क्लियर? एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर 2x2 साइज का मैट्रिक्स लिखा जाए और उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, अगर 2x2 साइज का होता तो मैट्रिक्स लिखा जाता A11, A12, A21, A22। क्या बनता है इसका डिटर्मिनेंट? ऊपर से नीचे A11, A22 माइनस A21, A12, ये डिटर्मिनेंट बनता। अगर 1x1 साइज का था, A11 मैट्रिक्स था, तो इसका डिटर्मिनेंट बनता A11 के। नोटिस करो 1x1 साइज का था तो इसके डिटर्मिनेंट में एक ही टर्म आती है। 2x2 साइज का था तो हर एक डिटर्मिनेंट में दो दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन आता है। 3x3 साइज का है तो हर एक टर्म में तीन तीन एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। बात सही? तो इसको ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम मैं ये बोलूंगा कि 3x3 मैट्रिक्स में तीन तीन एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन आता है, 2x2 मैट्रिक्स में दो दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन आता है, 1x1 मैट्रिक्स में एक एक एलिमेंट का मैट्रिक्स आता है, तो वहां पे हम दोबारा इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे। तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि ये बात आपको ध्यान रहेगी। 3x3 मैट्रिक्स में तीन तीन एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन आती है। किन चीजों का ध्यान रखना है? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। जो वैल्यू इस रो के अलोंग आएगी वही सेकंड रो के अलोंग आएगी, वही वैल्यू थर्ड रो के अलोंग आएगी, वही फर्स्ट कॉलम के अलोंग आएगी, बस वही कॉलम 2 के अलोंग, वही कॉलम 3 के अलोंग। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रो किस कॉलम के अलोंग निकालते हो। जब वैल्यू निकाली जाएगी तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग जा रहे हो, एलिमेंट लो, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा उसका साइन, -1 की पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, एलिमेंट इंटू लोकेशन का साइन इंटू छोटा डिटर्मिनेंट। उस जो एलिमेंट है उसका रो कॉलम गायब कर दो, जो बचे हुए एलिमेंट है उनका छोटा डिटर्मिनेंट निकाल दो। फिर से नेक्स्ट एलिमेंट, चाहे रो में जा रहे हो या कॉलम में जा रहे हो, एलिमेंट लो, उस लोकेशन का साइन लो और उसके रो कॉलम गायब करने के बाद जो बचे चार एलिमेंट उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट साइन, फिर नेक्स्ट छोटा डिटर्मिनेंट निकाल दो। बात सही? ये प्रोसेस रहेगी। एक बार प्रैक्टिस करके देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकते हो, डायगोनल के अलोंग नहीं निकाल। अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही निकालूं, तीन चीजों का ध्यान रखना है। एलिमेंट, साइन, छोटा डिटर्मिनेंट। एलिमेंट 2, साइन -1 रेज टू पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2, छोटा डिटर्मिनेंट। इसका रो कॉलम गायब कर दूं, ये चार बचते हैं। 1 × 1 1 -6 × 2 12, 1 - 12 पहला आ गया। नेक्स्ट, अब इस एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, -4, एलिमेंट साइन -1 की पावर इसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2, थर्ड छोटा डिटर्मिनेंट -4 पिक किया है तो इसका रो और कॉलम गायब कर दो, बचे 3 7 2 1। इसका डिटर्मिनेंट 3 × 1 -7 × 2, ये बनेगा 3 × 1 3 -7 × 2 14। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 3। नेक्स्ट एलिमेंट 3, साइन -1 रेज टू पावर, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और छोटा डिटर्मिनेंट। इसका रो और कॉलम गायब कर देते हैं तो यही चार बचते हैं। 3 × 6 ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, 3 × 6 18 -7 × 1 is 7। ये जो वैल्यू आएगी ये डिटर्मिनेंट आएगी। कितनी बन रही है? 9? नहीं 9 तो नहीं बन रही, -33 -30 चेक करके कितना बन रही? +1, ये बन रहा है -11 × 2 -22। ये क्या बन रहा है? -4 और ये भी -1 बन रहा है, +4, ये बन रहा है -11 -44। ये क्या बन रहा है? +1, 3 × 11
प्लस 3 टाइम्स 11 इज 33, ये बन रहा है। कितना बना ये? -33 बन रहा है, -33 आ जाए, ये आंसर। बात सही। गलती कहां पे होगी? कैलकुलेशन में ही गलती होगी, या कहीं पे साइन ऊपर नीचे करोगे, या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में गड़बड़ करो। एक और क्वेश्चन करके देखो, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो क्या आ रहा है, करके देखो। एलिमेंट साइन छोटा डिटरमिनेंट, एलिमेंट साइन छोटा डिटरमिनेंट। एलिमेंट है 0, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट इज साइन अल्फा, साइन -1 रेज टू पावर रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, 1 + 2, ये साइन हो जाएगा -1 रेज टू पावर। छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, माइनस साइन अल्फा इंटू 0, 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। एलिमेंट है माइनस कॉस अल्फा, एलिमेंट माइनस कॉस अल्फा, साइन क्या रहेगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज 1 + 3, और छोटा डिटरमिनेंट रहेगा दिस इंटू दिस माइनस कॉस अल्फा इंटू 0, तो ये बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू 0, ये बनेगा। देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है फर्स्ट टर्म 0, ये बन रहा है -1 रेज टू पावर 3, नेगेटिव 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 बन रहा है पॉजिटिव, तो ये बन रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। बात सही? नेगेटिव साइन इंटू नेगेटिव साइन पॉजिटिव, साइन कॉस साइन बीटा। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है नेगेटिव रेज टू पावर +4, +1 बन जाएगा नेगेटिव साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। क्या कैंसिल हो रहा है? ये साइन कॉस साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, डिटरमिनेंट आ जाएगा 0। बात सही? ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आता हो उसे बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसके डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वही 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से अगर 0 आता है तो उसका नाम रखा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कभी लिखा दिखाई दे कि प्रूव करो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो बस डिटरमिनेंट को देखना है वो 0 आ रहा है क्या। बात सही? सीधी सी स्टेप। एक और करके देखो क्वेश्चन, ये ट्राई करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। 1 आ रहा है। सेम वही स्टेप्स दोबारा से। साइन एलिमेंट छोटा डिटरमिनेंट, साइन इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन एलिमेंट -1 रेज टू पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, छोटा डिटरमिनेंट बनेगा रो कॉलम गायब, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कॉस अल्फा कॉस बीटा -0। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन बनेगा -1 रेज टू पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 बनेगा साइन। छोटा डिटरमिनेंट, बीच वाला एलिमेंट लिया है, ये गायब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा -0, क्योंकि ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू 0। नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा माइनस साइन अल्फा, साइन क्या बनेगा -1 रेज टू पावर रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, 1 + 3 इज 4, -1 रेज टू पावर 4। छोटा डिटरमिनेंट, ये रो कॉलम गायब, छोटा डिटरमिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये बनेगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस दिस इंटू दिस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये बनता है। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। क्या बन रहा है ये? -1 का स्क्वायर, ये तो +1 ही बन जाएगा। यहां पे नेगेटिव साइन आएगा -1,
और ये +1 ही बन जाएगा, -1⁴ ये बनता है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस हुआ प्लस, ये बनेगा sin बीटा cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, ये बनता है माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा साइन अल्फा यहां से कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा कॉमन इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बना 1। यहां से और कुछ कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, आंसर बना जाए। बात सही? डिटरमिनेंट निकालने में कंफर्टेबल हो? कैसे निकालना? ठीक, डिटरमिनेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका डिटरमिनेंट बनता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो अगर आपको k टाइम्स ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ए, इसको लिखा जाता है k⁻n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये जो k⁻n है, इसमें n इज दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। प्रॉपर्टीज की और भी हैं, और इसको अभी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके लिखा हुआ उसका यूज आ जाएगा। अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए है तो k टाइम्स ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट k⁻n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। मतलब कि अगर ए कोई 3/3 मैट्रिक्स है तो k⁻3 होके बाहर निकलेगा ये की। अगर ए 2/2 मैट्रिक्स है तो ये k⁻2 बन के बाहर निकलेगा डिटरमिनेंट से। अगर ए 1/1 मैट्रिक्स है तो ये सीधा k बाहर आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है अभी हमने जो फॉर्मूला देखा। नोटिस करो, ये डिटरमिनेंट किसका है? ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। बात सही? जो शुरुआत में मैट्रिक्स ली थी हमने। अगर इसे k टाइम्स ए मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या बन जाएगा? हर एक एलिमेंट k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ka1 ka12 और इसी तरीके से k टाइम्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, k टाइम्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसी तरीके से यहां वाले एलिमेंट, इसी तरीके से यहां वाले, सारे के सारे एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नोटिस करो कि जब ये डिटरमिनेंट निकालोगे, a11 की जगह क्या आएगा? k टाइम्स a11, a22 की जगह क्या आएगा? k टाइम्स a22, a33 की जगह क्या आएगा? k टाइम्स a33। बात सही? तो अगर सबके साथ k मल्टीप्लाई हुआ है तो इन तीनों के साथ भी k मल्टीप्लाई होता दिखाई देगा। तो इसमें भी एक k की पावर 3 एक्स्ट्रा आएगी, इस टर्म में भी k की पावर 3 एक्स्ट्रा आएगी, सब टर्म्स में k की पावर 3 एक्स्ट्रा आएगी। ये बात नोटिस हो रही है कि हर एलिमेंट अगर k से मल्टीप्लाई हुआ तो हर एक टर्म में k³ बनता हुआ चलेगा, और उस k³ को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, k³ टाइम्स जो k³ से पहले था, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये बन जाता है डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ए मैट्रिक्स, कि अगर ये 3/3 मैट्रिक्स थी तो यहां से k³ कॉमन आएगा। अगर ये 2/2 मैट्रिक्स थी तो नोटिस करो, सबको अगर k से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ k टाइम्स a11 इंटू k टाइम्स a22 आएगा। तो यहाँ दोनों के साथ k मल्टीप्लाइड है तो एक k² यहाँ एक्स्ट्रा आएगा, एक k² यहाँ एक्स्ट्रा आएगा। कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा? k² टाइम्स जो पहले वाला डिटरमिनेंट है। तो अगर a मैट्रिक्स 2/2 साइज की है तो k² बाहर कॉमन आता है, 3/3 साइज की है तो k इंटू k करके k³ बाहर आता है, और अगर 1/1 मैट्रिक्स है k टाइम्स a11 है तो एक k टाइम्स a11 हो जाएगा, फिर k की वैल्यू सीधा यूं की यूं बाहर आती है। तो ये जो डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, यहां से हमें क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ k³ क्यों आ रहा है, यहाँ k² क्यों आ रहा है, और यहाँ पे सिंपल k क्यों आ रहा है। तो अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है, अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है A और इसका साइज है n क्रॉस n, क्योंकि डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में निकाला जाता है, तो k टाइम्स A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा, k को अगर आपको डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है तो ये बनेगा k⁻n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स A कितना बनना चाहिए? इसकी वैल्यू 3 को आप बाहर तो निकाल सकते हो, रियल नंबर को आप बाहर तो निकाल सकते हो, पर रियल नंबर की पावर बन के बाहर निकलेगा, 3⁻n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। ये n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3x3 है, तो ऑर्डर 3 कहलाएगा। 3x3 को 9 मत लिख देना, ऑर्डर 3 मतलब 3x3 को 3 बोला जाएगा। तो 3 रेज टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, तो ये कितना हो जाता है 54 हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? एक और करके देखो। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ B matrix is 3, B is square matrix of order 2. Find 4B, 4 times B का डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, कितना बनना चाहिए? देखो एक बार, फोर बाहर तो निकल सकता है, K की वैल्यू बाहर तो निकल सकती है, पर पावर बाहर लेके निकलेगी। अगर पावर बाहर लेके निकलेगी तो ये बन के निकलेगा बाहर 4 रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। 4 रेज टू पावर n, ऑर्डर क्या है 2, तो 4 रेज टू पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू 3 है, तो ये बनेगा 16 इंटू 3। बस ये ध्यान रहेगी ये प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी का डिटर्मिनेंट अगर निकालना होता है, तो अगर दोनों की दोनों मैट्रिक्स हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट अलग किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। पर अगर दोनों मैट्रिक्स नहीं है, एक स्केलर है और एक मैट्रिक्स है, तो फिर ये सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a नहीं होगा, फिर ये होगा k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ी देर बाद, तो इसलिए इसको हम पहले ही कवर करते हुए चलते हैं कि अगर दोनों मैट्रिक्स हैं a इंटू बी, तो दोनों के डिटर्मिनेंट को सेपरेट किया जा सकता है। पर अगर रियल नंबर या स्केलर कोई मल्टीप्लाइड है, तो स्केलर ऐसे ही सीधा सीधा सेपरेट नहीं होगा, स्केलर सेपरेट होगा k की पावर n लेके। यहां पर a की पावर n नहीं आएगा, तो इसको ध्यान रखो और इसको लिख लो। जैसे हमने a इंटू बी, b इंटू a के बराबर नहीं होता ये सुना था, इसी तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। बात सही, क्लियर? चलो फिर, अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा चेक करके देखो एक बार। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन ही आना चाहिए। किसी भी रो के अलोंग निकाल लो, फर्स्ट रो के अलोंग निकालते हैं, एलिमेंट -1 रेज टू पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, छोटा डिटर्मिनेंट, रो कॉलम गायब, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, नेक्स्ट एलिमेंट 0, नेक्स्ट एलिमेंट 0, एलिमेंट ही 0 है तो वो तो 0 ही बनना है, तो ये टर्म बनती है 1 इंटू +1 इंटू +1। तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स चाहे वो किसी साइज की हो, उसका डिटर्मिनेंट 1 ही बनेगा, ठीक है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स दी हो A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दी है उसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा एक बार चेक करके देखो। A11 A22 A33, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है A11 A22 A33, तो उसका डिटर्मिनेंट बनता है फर्स्ट एलिमेंट A11 -1 रेज टू पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर 2 इंटू छोटा डिटर्मिनेंट, रो कॉलम गायब, A22 इंटू A33 माइनस 0 इंटू 0, ये बन जाता है A11 A22 A33। किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सीधा ही इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। क्लियर है? डिटर्मिनेंट में एक बात का ध्यान रखना, एडिशन में डिटर्मिनेंट सेपरेट नहीं होता है। A प्लस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रांसपोज में ऐसा हो रहा था, A प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आ रहा था, तो एडिशन में सेपरेट नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन में डिटर्मिनेंट सेपरेट हो जाएगा। रियल नंबर या स्केलर बाहर निकालना है, पावर लेके बाहर निकलाएगा, ये इसकी खास प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं इसी के क्वेश्चंस कुछ। इसका यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में, डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का, कि अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3
किसी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। ये एरिया डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है डिपेंडिंग ऑन आपने किस ऑर्डर में लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिया है या इस ऑर्डर में लिया है। तो एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको उसका मोड ही लेना है, आपको हमेशा उसे पॉजिटिव ही मानना। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के देखो एक बार, 1 - 1 2 4 -3 5 दिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए, ट्राई करके वैल्यू निकालनी है। हाफ x1 y1 1 x1 y1 1 x1 y1 1, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। हाफ बाहर मल्टीप्लाइड है, सेम वही स्टेप्स, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग निकाल लेते हैं, एलिमेंट साइन छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, 4 × 1 4 -5 × 1 5। नेक्स्ट एलिमेंट साइन -1 रेज टू पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, रो कॉलम गायब, 2 × 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 3 लिखा जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट साइन रो कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3, रो कॉलम गायब, छोटा डिटरमिनेंट, 2 × 5 10 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 12, ये वैल्यू बन जा रही। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये एरिया आ जाना चाहिए ट्राइंगल का। हाफ, ये तो बन गया पॉजिटिव, 4 - 5 इज -1, ये बन गया माइनस माइनस पॉजिटिव, ये बना 3 और 2 5, ये बना पॉजिटिव, 12 + 10 22, कितना बन गया 22 + 4 26/2 13 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ जाए। बात सही रणवीर, कोई डाउट है किसी पार्ट में? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हो, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये जो ट्राइंगल बनेगा तीनों पॉइंट से मिला के, कितना एरिया बनना चाहिए उसका? 0। अगर एक लाइन पे ही आ गए तो वो 0 एरिया बनना चाहिए। तो अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तब भी इसका यूज किया जा सकता है। प्रूव करके देखो, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए यूजिंग डिटरमिनेंट, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज करो और k की वैल्यू निकालो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। -4, शायद -4 ही है, शायद चेक कर लेते हैं। कोलिनियर अगर हैं तो हाफ ऑफ x1 y1 1 2 - 1 1 x2 y2 1 x1, बल्कि k को ऊपर ही लिख लेते हैं, k वाले टर्म को, क्योंकि उसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 आना चाहिए अगर कोलिनियर है तीनों के तीनों पॉइंट्स। बात सही? तो कोलिनियर अगर निकालने हैं कर लेते हैं सॉल्व। हाफ टाइम्स, हालांकि हाफ की जरूरत नहीं है, एलिमेंट साइन -1 रेज टू पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, -1 -4। नेक्स्ट एलिमेंट 5 साइन -1 रेज टू पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2, छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, 2 + 3, ये कंफर्टेबल हो 2 + 3 आना चाहिए, ये तो गलत नहीं लिख रहे। नेक्स्ट एलिमेंट साइन -1 रेज टू पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3, छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, 8 - 3 8 - 3, ये हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है, ये तो बन गया पॉजिटिव -5k, ये बना नेगेटिव, 3 और 2 5 5 25 -25, 8 में से 3 गए 5 +5 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हैं हम 5k शुड बी इक्वल टू 20, k शुड बी इक्वल टू 4 -4, हाँ ऑपोजिट साइन आएगा, 5k इधर आएगा तो इधर माइनस बचे, k इज इक्वल टू माइनस। क्लियर?
एक और करके देखो, एक और करके देखो। बोलो। ये जो एरिया है ये 0 आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही, कैलकुलेट करके देखो, वही सेम फॉर्मूला, प्रैक्टिस ही करनी है उसी फॉर्मूले की। एलिमेंट साइन छोटा डिटरमिनेंट निकाला मन, एलिमेंट साइन छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी। नेक्स्ट एलिमेंट साइन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 2, छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, c इंटू 1 माइनस ए, c माइनस ए। नेक्स्ट एलिमेंट छोटा डिटरमिनेंट -1 रेज टू पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, साइन एलिमेंट एलिमेंट साइन छोटा डिटरमिनेंट, दिस इंटू दिस, bc प्लस सी स्क्वायर, bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस शुड बी इक्वल टू 0, bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक लिखा। ये बनेगा हाफ, हाफ को तो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, 0 हो गया तो ये बना पॉजिटिव b टाइम्स a माइनस सी, ये बना नेगेटिव साइन माइनस c प्लस ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना पॉजिटिव bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। देखो कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बनेगा, प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर, और कौन है bc, प्लस bc से माइनस bc कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, सारी की सारी टर्म्स 0 होगी, तो इसका मतलब ये कोलिनियर। सही रणविजय, आ रहे हैं कोलिनियर, कल आगे बैठना याद है, समझ में आ गया होगा क्यों? ठीक, तो एक बार जो प्रॉपर्टी हमने डिटरमिनेंट की लिखी है उसको एक बार दोबारा ध्यान से लिखें कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों के डिटरमिनेंट को सेपरेट किया जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पर दोनों के दोनों मैट्रिक्स होने जरूरी है। अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो ये गलती मत करना कि सीधा सीधा सेपरेट कर दिया। अगर कोई स्केलर बाहर निकल रहा है तो पावर लेके बाहर निकलेगा। कौन सी पावर? जिस साइज का ए मैट्रिक्स है, k रेज टू पावर n इंटू ए करके। अगर दो मैट्रिक्स एडिशन में है तो डिटरमिनेंट सेपरेट नहीं होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे वो 1 निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हो जो जीरो मैट्रिक्स है, ऑब्वियस है सारे एलिमेंट 0 है तो उसका डिटरमिनेंट 0 निकलेगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये डिटरमिनेंट 0 मिलेगा अगर ये कोलिनियर है। एक और लिख लो इसकी प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तब भी वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही रहता है। ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप एग्जांपल लेके देखना, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेना, a11 a12 a13 करके ट्रांसपोज करके अगर निकालोगे तब भी वही डिटरमिनेंट आना है, जो पहले निकालोगे वो भी वही डिटरमिनेंट आना है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? यस, क्योंकि खुद ही रूल बनाया उसने, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते थे। जब पहले ए बैठा था तो मैं रो के अलॉन्ग निकाल रहा था, ट्रांसपोज कर दोगे तो उसी रो को पकड़ने के लिए मैं कॉलम के अलॉन्ग निकाल दूंगा, बात तो दोनों सेम ही बनी। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिटरमिनेंट आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हो। इधर रो के अलॉन्ग था, इधर वो कॉलम के अलॉन्ग हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू सेम आती है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर होती है। ए इंटू बी में सेपरेट किया जा सकता है, के इंटू ए में के रेज टू पावर एन इंटू ए होगा। ये वाला पार्ट ही परेशान करेगा, किसी दिन करेगा तो, अदरवाइज बाकी इजी याद रखने वाली बात है।
आसी। कल हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2